अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में हमें डिफरेंट टाइप्स एरर मिलते हैं। कभी सही फाइल नहीं मिलता तो उसकी वजह से एरर आता है, तो कभी यूज़र गलत इनपुट देता है जिसकी वजह से एरर आता है। अब इन एरर को अगर हैंडल ना किया जाए तो प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में हम किस तरह एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर टाइप्स की। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉमन एरर्स डॉट पी वाई। तो देखो, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या जब प्रोग्राम चलता है तो कुछ कॉमन एरर्स मिलते हैं। उसमें एक एरर जीरो डिवीजन एरर के नाम से है। ये एरर तब मिलता है जब हम एक नंबर को जीरो पर डिवाइड करते हैं। लेट्स से अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइड बाय जीरो, तो ये मुझे जीरो डिवीजन एरर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम को, आप देख सकते हैं कि मुझे जीरो डिवीजन एरर मिल गया। ये एक कॉमन एरर है पाइथन में। इसके अलावा एक और कॉमन एरर नेम एरर। नेम एरर तब मिलता है जब आप एक ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहे हो जो आपने डिफाइन ही ना किया हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट नेम। अब ये नेम जो है इस फाइल में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, सॉरी इसको कमेंट करते हैं, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे नेम एरर मिल गया। इसके अलावा एक और कॉमन एरर वैल्यू एरर है। ये एरर तब मिलता है जब आप एक फंक्शन को गलत वैल्यू पास करते हैं। लेट्स सी, एक बिल्ट इन फंक्शन है इंट। इंट को आप सिर्फ नंबर्स पास कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं इसको पास करता हूँ पाइथन, डबल कोट्स में इंक्लोज है, मतलब स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू एरर मिल रहा है। तो ये भी एक कॉमन एरर है पाइथन में जब हम कोड लिखते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन एरर टाइप एरर। टाइप एरर हमें तब मिलता है जब दो डिफरेंट टाइप डेटा को एक दूसरे के साथ गलत तरीके से मिलाते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन, और इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ एक इंटीजर वैल्यू के साथ, 20 के साथ प्लस करते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, तो मुझे मिलेगा टाइप एरर। इसके अलावा एक और कॉमन एरर फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर तब मिलता है जब हम एक ऐसे फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट्स सी, मैं लिखता हूं ओपन माई फाइल डॉट txt। मैं इसको आर मोड में ओपन करता हूं। ये फाइल जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे फाइल नॉट फाउंड एरर मिलेगा। तो पाइथन में ये कुछ कॉमन एरर्स है जो हमें मिलते हैं जब हम कोड लिखते हैं। और अगर आप सोचे ये एरर्स अगर यूजर को मिले तो क्या होगा, या तो प्रोग्राम क्रैश होगा या फिर यूजर आपका प्रोग्राम यूज करना छोड़ देगा। तो इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हैंडल करने के लिए पाइथन में हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ ट्राई एक्सेप्ट डॉट पी वाई। एरर हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, यानी लिखने का जो तरीका है, वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम ट्राई लिखते हैं, फिर कोलोन लगाते हैं और इसका बॉडी स्टार्ट होती है। ट्राई के बॉडी में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता हो कि एरर यूजर को आ सकता है, तो वो कोड हम ट्राई के बॉडी में लिख लेते हैं। और इसके अलावा इसके साथ हम लिखते हैं एक्सेप्ट। ये ट्राई के बॉडी के बाद आपने लिखना है। एक्सेप्ट तब एग्जीक्यूट होगा अगर एरर यूजर को आ जाए। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ट्राई के बॉडी में लिखता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, और यहाँ पर एक्सेप्ट में आप कुछ मैसेज शो कर सकते हैं यूजर को, या फिर सिंपली पास कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक मैसेज शो करता हूँ प्रिंट बाई 0 पे डिवाइड नहीं होता। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा और अगर इस कोड में एरर है तो एक्सेप्ट बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ये बाई है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि बाई 0 पे डिवाइड नहीं होता। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं है, लेट्स सी मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब आउटपुट शो हो रहा है। तो ट्राई एक्सेप्ट इस तरह काम करता है। देखो फिर से समझो, ट्राई में जो कोड आपने लिखा है, अगर उसमें कोई एरर हो तो एक्सेप्ट की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर ट्राई के बॉडी में जो कोड है उसमें कोई एरर ना हो
तो एक्सेप्ट की बॉडी इग्नोर करेगा प्रोग्राम और आगे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिस तरह इफ और एल्स करता है। या तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है या एल्स की। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और टॉपिक है हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जानते हो, एक्सेप्शन उस एरर को कहा जाता है जिसकी वजह से प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो खराब हो जाती है, तो उसको कहा जाता है एक्सेप्शन। स्पेसिफिक एक्सेप्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर तो हम सिंपल ये लिख रहे हैं, मैसेज शो कर रहे हैं, चाहे कोई भी एरर इस कोड में हो यही मैसेज शो होगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक एरर, यानी लेट्स सी आपने यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर के लिए ये मैसेज शो करना है, तो आप यहाँ पर वो पास करोगे। इसको कहा जाता है हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं जीरो डिवीजन एरर, तो इसका यह मतलब हुआ अगर ट्राई के बॉडी में जो कोड है उसमें ये एरर आ रहा है जीरो डिवीजन एरर, तो यूजर को ये मैसेज होगा। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर इसको मैं रन करूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इसको 0 कर दूं और अब रन करूंगा तो देख सकते हैं कि ये मैसेज मिल रहा है। अब देखो, मैं इस कोड को चेंज कर रहा हूं। मैं यहां से जीरो डिवीजन एरर को खत्म कर रहा हूं। मैं पास कर रहा हूं एक वैल्यू एरर, तो इंट में मैंने पाइथन पास कर दिया। अब अगर मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एक्सेप्ट में एक स्पेसिफिक एरर को टारगेट कर रहा हूं। स्पेसिफिक एरर आप तब यूज करते हैं जब आपको पता हो कि आपके कोड में यही एरर आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक और एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्ट हुआ, दूसरा मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि वैल्यू एरर अगर आ गया तो उसको ये शो कर दो, भाई वैल्यू गलत पास कर दी। तो अब यहाँ पर मैं दो एरर्स को हैंडल कर रहा हूँ, एक जीरो डिवीजन एरर और दूसरा वैल्यू एरर को। अब अगर ट्राई बॉडी में जो कोड है उसमें अगर जीरो डिवीजन एरर है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और अगर वैल्यू एरर है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं रन करता हूं। अभी यहां पर इसको रन करते हैं तो देखो यहां पर बाई वैल्यू गलत पास कर दी, ये आ गया क्योंकि यहां पर वैल्यू एरर है। एक और काम करते हैं, मैं इसको खत्म कर देता हूं, अभी के लिए पास लिखते हैं। यहां पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, एडिंग दो वैल्यूज यूजर से मैं लूंगा और इस फंक्शन को दूंगा। ये रिटर्न करेगा a+b। सिंपल एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपने ट्राई के बॉडी में कॉल करना है, लेकिन उससे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर इंट इनपुट एंटर a नंबर, और यहाँ इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और ये हो जाएगा b, और यहाँ पर भी b नंबर। अब फंक्शन को कॉल करते हैं एडिंग और इसको पास करते हैं a एंड b। तो अब जो यूजर इनपुट देगा वो इस फंक्शन को पास हो जाएगा और रिटर्न में उसका सम मिलेगा। सम तब मिलेगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट और टेस्ट को यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, सब कुछ जो है ट्राई के बॉडी में हो रहा है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये देखो ये ट्राई के बॉडी के अंदर है सारा लॉजिक। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो प्रोग्राम पूछ रहा है कि एंटर ए नंबर, लेट्स सी मैंने दे दिया 20, एंटर बी नंबर मैंने दे दिया 30। प्रोग्राम रन हुआ, मुझे आउटपुट शो हो गया क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आया। लेट्स सी मैंने यहाँ पर पास कर दिया 20 और दूसरा नंबर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया पाइथन। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट की ये बॉडी यानी वैल्यू एरर यहाँ पर प्रिंट हो गया, बाय वैल्यू गलत पास कर दी। अगर यहाँ पर डिवीजन होता और यूजर जो है बी का वैल्यू 0 देता तो फिर ये जीरो डिवीजन एरर उसको शो होता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन को किस तरह हैंडल किया जाता है पाइथन में। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है राइजिंग एक्सेप्शन। राइजिंग एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आप खुद यूजर को एरर दिखाना चाहते हो। अब ये एरर प्रोग्राम के एरर से अलग है। ये इस तरह अलग है कि प्रोग्राम के एरर्स प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है, और जो राइजिंग एक्सेप्शन है, जो डेवलपर खुद एक्सेप्शन बनाता है, वो प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता बल्कि वो इंफॉर्मेशन देता है यूजर को। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ rising exception.py। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूजर से एक इनपुट लेते हैं। लेट्स सी age इक्वल टू इंट इनपुट एंटर प्योर एज।
अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ एज लेस देन 18, अगर यूजर का एज 18 से 0 है तो मैं उसको एक एरर दिखाना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, राइज कीवर्ड, और उसके बाद कौन सा एरर आपने शो करना है वो आप लिखोगे। तो मैं शो करना चाहता हूँ वैल्यू एरर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू एरर, फिर इसके पेरेंथेसिस लगाओगे और पेरेंथेसिस के अंदर आप एक स्पेसिफिक मैसेज यूजर को शो कर सकते हैं। लेट्स सी मैं शो करता हूँ भाई तुम अभी छोटे हो। अगर यूजर इनपुट में एक ऐसा वैल्यू दे दे जो 18 से कम हो तो उसको ये एरर आएगा। एरर में क्या डिफरेंस होगा वो आप खुद देख लें। यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया, इंटर यूर एज, लेट्स सी मैं एंटर करता हूँ 17 को, एरर शो हुआ। एरर देखो, वैल्यू एरर बाई तुम अभी छोटे हो, जो मैसेज लिखा है वही यहाँ पर शो होता है। तो इससे यूजर को क्या फायदा है, देखो इससे यूजर को ऑटोमेटिकली पता चलेगा मैंने कुछ गलती की है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज का वीडियो यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।